हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कवित्त पाठ को पढ़ने वाले हैं, जो आपका काव्य खंड का ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 नहीं, यह पार्ट 5 है, यानी चैप्टर नंबर 5 है, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह हिंदी है, हिंदी क्लास 12 का। तो आपका ये संपूर्ण हिंदी अर्थ इसका हम पढ़ने वाले हैं और साथ साथ लेखक परिचय भी पढ़ेंगे। आपका ये बहुत ही मज़ेदार कविता है, बहुत ज़्यादा, यानी इसको बोल नहीं सकते कि कितना मज़ेदार कविता है। पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है पढ़कर। आपको क्वेश्चन आंसर तो ऐसे पूछे ही जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ेंगे तो ही बहुत मज़ा आएगा पढ़कर, आपको अच्छा भी लगेगा पढ़कर, क्योंकि हम आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही अच्छा कविता है ये। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय आपको बताएंगे और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको व्याख्या आपको बताएंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बार लाइक करके शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के पास, और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लेखक परिचय सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि लेखक परिचय से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते ऐसे होते हैं, जो आते हैं एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए पहले हम लेखक परिचय को बता देंगे, उसके बाद हम आपको पोएम को अच्छे तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आप सिर्फ हमें 10 से 15 मिनट दीजिए, उसमें आपका ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। इतने समय में आपको पूरा चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर से। 10 से 15 मिनट आप अच्छे से बस इधर उधर का बात छोड़िए, सिर्फ पूरे ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखिए। तो बताएंगे कि कवित्त का पाठ कौन लिखे हैं। कवित्त पाठ को भूषण जी लिखे हुए। कौन लिखे हैं? कवित्त पाठ को भूषण जी लिखे हुए हैं। और आपका हिंदी क्लास 12 का ये तो पता ही है। चलिए इसका लेखक परिचय पहले देखते हैं। लेखक परिचय में जो है कवि का नाम क्या है? कवि का नाम हो गया भूषण, कवि का नाम भूषण हो गया। और जीवन काल यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1613 में और मृत्यु हुआ था 1715 में, यह ध्यान में रखना है। और जन्म स्थान कहाँ था? तो टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान था। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, इनके पिता का नाम। और कुछ है जो जानते हैं कि लेखक परिचय में आता है कि उपनाम क्या था? उपनाम था कवि भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी गई थी। इनका नाम भूषण था, लेकिन चित्रकूट के सोलंकी राजा थे रुद्र शाह, उन्होंने कवि भूषण की उपाधि दी थी। आश्रयदाता थे छत्रपति शिवाजी के पुत्र शाहजी, और शिवाजी के पुत्र साहू जी था। हाँ, पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। और विशेष के बात करें, विशेष अभिव्यक्तियाँ की तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते थे ये। और कृतियाँ कौन कौन सी थी? कृतियाँ शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, दूषण उल्लास और दूषण उल्लास। यह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है। उनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। यह एक वीर रस के कवि है। कैसे रस के कवि है? यह एक वीर रस के कवि है। ये आपका लेखक परिचय। चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इसका हम क्या कर सकते हैं, कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और चलिए आप पूरे पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका ये पाठ है, इसमें दो के बारे में, इसमें वीर शिवाजी के बारे में बात की। शिवाजी को तो आप लोग जानते ही होंगे। इनमें एक शिवाजी के बारे में बात किया है, एक छत्रसाल के बारे में बात किया है। दोनों के जो है कि उसके जीवन के बारे में बात किया कि उनको जब कैसे उनके वीरता के बारे में बात किया गया है, कि जब वे तलवार निकालते थे वो तलवार कैसे दुश्मनों का संघर्ष करते थे, उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। इंद्रजिमी का जंभ पर, यानी इसको चलिए समझते हैं और शिद्दत से पूरा देखिए, इधर उधर बात छोड़िए, अच्छे तरह देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। इंद्रजिमी जंभ पर, 12 ज्यों अम्ब पर, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए, इसमें भूषण जी जो है शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेक्ष पर उसी प्रकार राज है। यानी शिवाजी का मलेक्ष वंश पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर, और राम का दम्भ से बड़े रावण पर। और इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य और तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम से के साथ की है। यानी इसमें कहते हैं कि जो आपका जो कौन है, ये शिवाजी जो है इनका, जिसे मलेक्ष वंश पर जैसे राज है उसी प्रकार, कैसे राज है मतलब जैसे इंद्र का यम पर जिस प्रकार से अधिकार है, उसी पर जैसे समुद्र का अग्नि पर अधिकार है, अग्नि का, उसके बाद जैसे राम का जो अधिकार किस पर है, रावण पर। यानी कि जो एक दूसरे पर कैसे भारी पड़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। जिस प्रकार से ये देख पढ़िए, एक बार समझ लीजिए इसको अच्छे से, कि बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेक्ष वंश पर उसी प्रकार राज है। यानी उसी प्रकार राज है शिवाजी का मलेक्ष वंश पर जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि पानी पर है, और यम का और राम के स्तंभ के पर, राम का किस पर अधिकार है? रावण पर। यानी जो किस एक दूसरे पर कैसे भारी पड़ते हैं उसके बारे में बताया गया है इस पंक्ति में। और चलिए अगले पंक्ति को हम समझते हैं, वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। और अगला पंक्ति है कि कौन बड़ी बाह पर
शंभु रतिनाह पर ज्यो शस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है। यानी इसका अर्थ हुआ कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेक्ष पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार हवाओं का बादल पर, जिस प्रकार हवाओं का जो अधिकार किस पर होता है, बादल पर होता है। जब चाहे हवा बादल को यहाँ से वहाँ ला सकता है, उसी प्रकार और भगवान शिव का रति के पति पर, रति के पति कौन है, कामदेव, रति के पति यानी कामदेव पर, भगवान शिव का किस पर है, इस प्रकार किस पर अधिकार है, तो कामदेव पर यानी रति के पति पर। और परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, परशुराम का किस पर अधिकार है, सहस्त्रबाहु पर। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवाओं, शिव और परशुराम के साथ किया। देखिए इसका अर्थ बताने के लिए आपको एग्जाम में बोला जाता है कि इसका पंक्ति दे देगा और पूछेगा इसका अर्थ बताइए, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, आपको जितना मार्क्स होगा उतना मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। और अगले पंक्ति जो है कि दवा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, वृषण बितुन पर जैसे मृगराज है। इसमें क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए, यानी वीर शिवाजी का जो शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेक्ष पर उसी प्रकार राज है, मलेक्ष वंश पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्ष पर, जंगल की जो आग होती है जिसको बरबाग्नि कहते हैं, उसको क्या है कि इस पर है, जंगल की आग पर जिस प्रकार अधिकार है, चीता का किरणों के झुंड पर अधिकार है और हाथी का सिंह का राज पर अधिकार है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की आग, चीता और सिंह के साथ की है। किसके साथ की है, जंगल की आग, चीता और सिंह के साथ उनकी तुलना की है। सभी से उनका शिवाजी का तुलना कौन कर रहे हैं, यह भूषण जी कर रहे हैं, कवित्व के लेखक भूषण जी कर रहे हैं। चलिए अगले जो आपका पंक्ति है कि तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, यो मलेक्ष वंश पर शेर शिवराज है। यानी फिर तुलना करते हैं किससे, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेक्ष पर उसी प्रकार अधिकार है, उसी प्रकार राज है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर है, कृष्ण का कंस पर है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना उजाले और कृष्ण के साथ किया। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, इसलिए आपको अर्थ समझिए। देखिए ये था आपका कवित्व नंबर 1 और अब कवित्व 2 स्टार्ट होता है। उसमें आपको शिवाजी के बारे में बात किया होता है, इसमें आपको छत्रसाल के बारे में बात किया जाता है कि छत्रसाल के तलवार के बारे में बात किया जाता है कि तलवार कैसी है, वो तलवार जो निकालते हैं दुश्मनों का किस प्रकार संहार करते हैं, उसके बारे में इसमें बात किया जाता है। चलिए इसको भी हम समझते हैं अच्छे से। तो इसमें है कि निक्षत म्योन से मयूखी प्ले भानु कैसी फाड़े तम तोम से गैंदन के जाल को। यानी इसका अर्थ हुआ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्व शीर्षक पाठ से अवतरित। ये पंक्तियाँ कुछ ऐसी होती है, निक्षत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। यानी इसका अर्थ हुआ कि इस दिन में कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, कौन कवि कहते हैं, भूषण जी कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार मयान से इस प्रकार निकलती है, जो मयान होता है इसमें तलवार को रखा जाता है, और मयान से इस प्रकार छत्रसाल की तलवार निकलती है जैसे प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है। जिस प्रकार से सूर्य से जो किरणें जब धरती पर आती है, उसी प्रकार उनके जो छत्रसाल की जो तलवार है वो अपने मयान से जब निकालती है तो ऐसा लगता है कि धरती काँप रही है और दुश्मन को फटाफट गला को उड़ाती चली जाती है। तथा यह गयंद अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तीर्थ बितर कर देती है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरे को। यानी कि जब वे तलवार निकालते हैं तो हाथी लगभग लाखों हाथियाँ होते हैं, 10 हाथियाँ को एक बार में एक तलवार पे जैसे सर को काट कर अलग कर देते हैं, जैसे कि सूर्य की किरणें अंधेरे को जैसे कि चीर देती है, उसी प्रकार उनके बारे में बात किया जा रहा है। और अगले पंक्ति में है कि लागती लपंकी कंठ बौरिन के नागनी सी रुद्राही रिझावे दे मुंडन की माल को। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ समझिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि भूषण द्वारा रचित कवित्व शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन से नागिन की तरह लिपट जाती है और रुद्र यानी शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडों की माला अर्पित कर रही है। ऐसा लगता है कि जब उनकी तलवार जो निकलती है तो कब तलवार से निकलती है और कब दुश्मनों का सर काटती है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और ऐसे जब फटाफट सर काटती है जिस प्रकार से वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मुंडों की माला चढ़ रही हो, ऐसा लगता है। तो चलिए अगला पंक्ति है कि अगले पंक्ति में है कि लाल छिटिपाल छत्रसाल महाबली बली कहा लो बखान करो तेरी करवाल को। यानी इसका अर्थ हुआ कि प्रस्तुत पंक्ति कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्व शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजाओं वाले महाराज छत्रसाल,
मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूँ, आपका तलवार का कितना बखान करूँ, कहाँ तक बखान करूँ। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जैसा लगता है जब प्रलय हो रहा होता है वैसा दिखता है, जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर देती है। यानी शत्रुओं का समूह ने बहुत सारे, समझ लिए कि आपका इतना शत्रु है, इसका शत्रु है, समझ लीजिए इतना शत्रु एक तलवार से निकालेंगे, इस करेंगे सभी शत्रु सर जो होगा वो कट जाएगा। इस प्रकार से वो तलवार चलाते हैं। और अगला कहते हैं कि प्रतिभट कटक कटीले केते कटी कटी कलिक्सी किलकी कलेव देती काल को। यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि वरभूषण द्वारा रचित कवित शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिनमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के दल का संहार करती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती हो। यानी कि आप इस प्रकार से शत्रुओं का नाश करते हैं, जिस प्रकार से वध करते हैं, जैसे ऐसा दिखता है कि वह काली माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनके भेंट चढ़ाने के लिए मुंडों की माला कट रही हो। इस प्रकार से ये जो आपका एक कविता है बताया गया है। यानी कि इसमें जो पहले पंक्ति में किसके बारे में कहा गया है, पहले पंक्ति में बात किया गया है भूषण इनके बारे में, तो एक शिवाजी के बारे में पहले पंक्ति में कहा गया है, शिवाजी के बारे में, और दूसरे पंक्ति में छत्रसाल के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, दूसरे पंक्ति में छत्रसाल के बारे में कहा गया है। इतना आपको ध्यान में रखना है। दोनों बात में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखिए आपका जो लाइन है ये दे देगा और इसका अर्थ पूछेगा, तो आपको इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आपको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो आपका आज क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताना है। और एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और लाइक नहीं किए हो तो लाइक तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर इसी नेक्स्ट वीडियो में।